पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर यहाँ जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं वो कैसे हैं और इनके वोट देने का आधार क्या है। सबसे पहले नाम बताएं। इम्तियाज़ खान। इम्तियाज़ खान जी, आप वोट करते हैं तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं प्रत्याशी में? प्रत्याशी में ये देखते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ कि हम प्रत्याशी मेरा है कैसा, और वो प्रत्याशी ईमानदार और विकासशील मतलब इंसान है और ये विकास की ओर ले जाता है, तो मैं उसके लिए मतलब तहे दिल से उसके साथ होना चाहता हूँ। जी हाँ, ये कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी है ईमानदार होना चाहिए, तो सबसे बड़ी बात उसकी पहचान कैसे करेंगे आप? अब उसकी पहचान तो काम के बाद ही ना पता चलेगा, मगर पहले तो कुछ क्यास लगाएगा आदमी। इसमें से 4 अगर प्रत्याशी हैं तो हमारा सबसे अच्छा प्रत्याशी कौन हो सकता है, हम उन्हीं को वोट देंगे। तो जब वोट से पहले आप लोग कुछ चर्चा भी करते होंगे अपने समाज के अंदर कि इसे फला प्रत्याशी को वोट देना है, इसे नहीं देना है, इस तरह की कुछ बातें होती है क्या? हाँ, होता तो है, नो डाउट। इसमें होता है कि हम मतलब पहले सबसे पहले प्रत्याशी को ये देखते हैं कि ये प्रत्याशी हमारे लिए मतलब हित का कितना काम किया, और जो हित का काम करता है तो हम लोग उसके साथ होते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। और जो हमारे लिए हित के ही काम नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है जो हमारे लिए नहीं तो हम उसके लिए नहीं। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे लिए नहीं वो आपके लिए भी नहीं। हम आपसे जानना चाहेंगे, नाम क्या आपका? मेरा नाम अब्दुल है। अब्दुल जी, जब से झारखंड बना उसके बाद से अभी तक आपके सामाजिक परिवेश में क्या बदलाव आया है? क्या बदलाव आया है तो मोहल्ला में कुछ भी, हाँ कुछ नहीं है, मतलब कोई वैसा बदलाव का तो कोई काम नहीं देख रहे हैं। कुछ भी बदलाव नहीं है, कुछ भी नहीं। इससे पहले कहीं बिहार था, जो हम बिहार में थे तो ज्यादा बढ़िया थे। जब से अलग हुए कोई भी सरकार बनी, 4-5 सरकार बनी, सब सरकार कुछ भी नहीं किया सिवाय अपने लिए। हम लोगों के लिए कुछ नहीं, आम जनता का कुछ भी नहीं। तो आप जब वोट देने जाते हैं तो किस सोच से वोट देते हैं जब बदलाव हो ही नहीं रहा है, विकास हो ही नहीं रहा है? तो कहीं ना कहीं तो वोट हमको डाल नहीं है, तो कहीं ना कहीं वोट डालना है। वोट डालना है कहीं ना कहीं, उसी में से चुनते हैं कि ये ठीक है। एक के चुनने से क्या होगा? अगर हम एक किसी प्रत्याशी को भेज देते हैं, हमारा प्रतिनिधि कर रहे हैं, वो भी जाके वहाँ उसी हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? वोट तो देना ही है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो आपके बीच से भी निकल कर जाते हैं वो भी आपके साथ छल करते हैं, वो भी आपका सपोर्ट नहीं करते हैं वहाँ जाने के लिए? हाँ, ऐसा तो है। मतलब कि झारखंड राज्य अलग हुए 14 साल हुए। 14 साल में हम लोग मतलब कि बहुत आशा लगा रखा था कि जब बिहार से जब झारखंड मतलब अलग हुआ था तो हम लोगों को लगा था कि झारखंड एक बहुत विकासशील राज्य होगा और मतलब कि बहुत ही अच्छा और सुंदर होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा और सबसे रिच और अमीर मतलब कि राज्य हमारा यही होगा। और जितना ही यहाँ पर खनिज पदार्थ है और जितना कोयला व्यवसाय है और कोयलांचल धरती है, आज के डेट में उसके ढेर पर बैठे हुए भी हमारे जितना राजनेता हैं उसको खाली लूटे हैं लोग और कुछ नहीं किए हैं। विकास के नाम पे एक पैसा एक आना जिसको बोला जाता है वो भी नहीं काम किए हैं। इवन मैं आप बताना चाहूँगा कि आपकी मतलब कि आपका संसद फंड होता है, विधायक फंड होता है, ये सभी को लोगों को फंड मिलता है, तो वो सारी फंड जाते कहाँ है? क्या मतलब कि 200 फीट या 500 फीट और या 1500 फीट रोड बना देने से क्या उनकी फंड खत्म हो जाती है? या क्या रोड एक बार बन जाता है तो लाइफ टाइम हो जाता है? अरे 5 साल का मेंटेनेंस है भैया, तो साल भर का मतलब होना चाहिए। तो रोडें को तो केयर करना चाहिए। एक बार आप बना दिया तो उसको गिनती क्या 15 बार गिनेंगे? जी हाँ, तो ये कह रहे हैं कि रोड बनता है लेकिन 5 सालों के बाद फिर खराब होता है, तो इसका हिसाब आप क्यों नहीं मांगते? फिर जब वो आपके बीच आते हैं तब वोट मांगने आते हैं तो हिसाब क्यों नहीं मांगते आप? सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो वो 5 साल नज़र नहीं आते हैं, और जब 5 साल के बाद आते हैं और हम लोग जब उनसे हिसाब मांगते हैं तो सीधा सा एक पुराना स्वरूप अपना धारण कर लेते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता कितना भावुक है, फिर भावुक होकर के फिर वही उम्मीदवार को चुन लेते हैं। जी हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात कि जब भी कोई पार्टी आती है, आज़ादी के बाद से जितनी भी पार्टियाँ आई, बिजली पानी, जो पानी बिजली सड़क जो है और भोजन, सभी के मुद्दों में रहा। सभी पार्टियाँ अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करती रही, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी यही एक मुख्य मुद्दा है। तो क्या पिछले 60-65 सालों में किसी एक भी मुद्दे को सरकार तक ख़त्म नहीं कर पाई? ये कोई भी सरकार ख़त्म नहीं कर पाई है। मेरा यहाँ भारतीय जितने भी नागरिक हैं ये अच्छी तरह से जानते हैं कि डेली कुआं खोदो, प्यास बुझाओ, वो खुद पेट भर लेते हैं, खुद प्यास बुझा लेते हैं। इनके खुद को एक सेल्फ डिपेंडेंट अपने खुद को वो है।
किसी राजनेता के चक्कर में नहीं रहते हैं, उन लोग खुद ही अपने कर लेते हैं। हाँ, हमारा देश इतना अच्छा है कि कहीं भी जाते हैं तो अपना पेट पाल लेते हैं, पानी प्यास बुझा लेते हैं। जी हाँ, तो जिस तरह से हमारा देश है, इनका कहना है कि देश बहुत अच्छा है और ये कहीं भी जाकर अपना पेट भर लेते हैं, अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं कि जिस उम्मीद से यहाँ की जनता वोट करती है, वो उम्मीद यहाँ इनकी पूरी नहीं हो पाती है और उसके बावजूद 5 साल बाद फिर इनके पास नेता आते हैं, फिर से वोट मांगते हैं, विकास के वादे करते हैं और उसके बावजूद विकास नहीं होता है। जो बुनियादी सुविधाएं होती है, बुनियादी जो मांग होती है एक इंसान की, वो भी पूरी नहीं हो पाती है। कैमरा पर्सन नयन के साथ मैं पवन, R24 न्यूज़, धनबाद।